हेलो फ्रेंड्स। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। यह नारा था भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का विराम मात्र 24 साल की उम्र, जो युवाओं के लिए जिंदगी के सपने देखने की होती है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। पैरा 23 जुलाई 1906 को वे उन्नाव जिले के बदरका कस्बे में जन्मे थे। विराम। पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर की पढ़ाई की शुरुआत मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हुई और बाद में उन्हें वाराणसी की संस्कृत विद्यापीठ में भेजा गया। विराम। आज़ाद का बचपन आदिवासी इलाकों में बीता था। यहाँ से उन्होंने भील बालकों के साथ खेलते हुए धनुष बाण चलाना व निशानेबाजी के गुण सीखे थे। पैरा बहुत छोटी, मात्र 14-15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी से असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन से जुड़े बहुत सारे लोगों के साथ चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोड़े खाते हुए बार बार वे भारत माता की जय का नारा लगाते रहे और जब
उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा नाम आज़ाद है। मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है और तभी से उनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी की जगह चंद्रशेखर आज़ाद बोला जाने लगा। विराम। इस गिरफ्तारी के बाद आज़ाद ने ब्रिटिशों से कहा था कि अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। विराम पैरा। एक घटना याद आ रही है। ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए एक बार जब चंद्रशेखर अपने एक मित्र के घर छुपे हुए थे, उस समय गुप्तचरों से सूचना मिलने पर ब्रिटिश पुलिस वहां पहुंच गई। विराम। चंद्रशेखर के मित्र ने पुलिस से कहा कि चंद्रशेखर यहाँ नहीं है, पर पुलिस नहीं मानी और घर की तलाशी के लिए दबाव डालने लगी तो मित्र की पत्नी ने चंद्रशेखर आज़ाद को एक देहाती धोती और अंगरखा पहनने को दिया और सिर पर साफा बंधवा दिया। वह टोकरे में कुछ अनाज तथा तिल के लड्डुओं को लेकर अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं जरा अड़ोस पड़ोस में लड्डू बांटकर आती हूँ। तुम घर का ध्यान रखना और फिर ब्रिटिश पुलिस के सामने वह चंद्रशेखर से बोली, अरे वज्र मूर्ख, तू क्या यहीं बैठा रहेगा? विराम। यह लड्डुओं की टोकरी अपने सिर पर रख और मेरे साथ चल। विराम।
चंद्रशेखर ने तुरंत सिर पर टोकरी उठाई और पुलिस को चकमा देकर मित्र की पत्नी के साथ किसान के भेष में घर से बाहर निकल गए। समाप्त।